दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी की सीरीज में संज्ञा से अव्यय तक के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम विशेषण के तीसरे पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों विशेषण के 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप पिछले दोनों पार्ट को अवश्य देख लें। पिछले 2 पार्ट में दोस्तों हमने विशेषण के बारे में पढ़ा, विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं और विशेषण के टाइप्स देखे, हमने विशेषण की अवस्थाएं देखी। तो ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम विशेषण को पहचानने की बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं। विशेषण और विशेष्य की पहचान कैसे करेंगे और विशेषण की रचना कैसे की जाती है, ठीक है, संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम से। तो ये सब हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। आज विशेषण के टॉपिक को हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना। शुरू करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की चैनल की लिंक को दे दिया गया है। अब वहाँ से हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक भी दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो दोस्तों विशेषणों की रचना, सबसे पहले हम विशेषण की रचना पढ़ेंगे कि विशेषण की रचना कैसे की जाती है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं पिछला आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि विशेषण क्या होते हैं, तो बताया था। अगर जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं, इन्होंने पहले दोनों पार्ट को देखा है तो उन्हें अच्छे से पता होगा विशेषण क्या होते हैं। जो भी व्यक्ति नए हैं तो उनको मैं बता देता हूँ। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे संज्ञा की बात करें कि लड़का, हमने ये लिखा लड़का, तो ये क्या है, संज्ञा है। हमने लिख दिया आगे अच्छा लड़का, तो ये जो अच्छा लगाया है ना, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है। तो ये जो अच्छा क्या हुआ, यहाँ पर विशेषण हुआ, ठीक है। जैसे सर्वनाम की बात करें कि वह होशियार है या वह काला है, ठीक है। तो ये क्या है, काला जो विशेषता बता रहा है, तो किसकी, वह की, ठीक है। तो वह सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और हमने विशेष्य के बारे में पढ़ा था। विशेष्य क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाती है। जो भी संज्ञा और सर्वनाम की जो शब्द होते हैं वही विशेष्य होते हैं, जिनकी जो है विशेषता बताई जाती है। तो ये सब हम दोनों पार्ट में देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर इतना कुछ बातें नहीं करेंगे हम, तो पिछले दोनों पार्ट को आप अवश्य देख लें, ठीक है। चलिए अब विशेषणों की रचना देखते हैं। कुछ मूल शब्द यानी कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा एवं क्रिया शब्दों से की जाती है। जैसे कि हम बात करें कि अच्छा, जैसे हमने बोला था ना अच्छा लड़का, तो यहाँ पर हम बात करें अच्छा, ये हमारा विशेषण है, तो यह मूल रूप में विशेषण है, ठीक है। यह मूल रूप में विशेषण है। वहीं संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा किस तरीके से की जाती है, तो वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले संज्ञा से विशेषण बनाना। तो संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं, तो संज्ञा में आगे लगाते हैं प्रत्यय, तब बनता है हमारा विशेषण। तो चलिए कैसे बनता है तो देखते हैं। सबसे पहला है, जो हमारे कुछ शब्द हैं ये हमारे संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। जैसे अंश है, धर्म है, नीति है, अर्थ है, दिन है, इतिहास है, देव है, ये हमारे कुछ शब्द हैं। अगर इन शब्द में हम एक जोड़ दें, एक प्रत्यय जोड़ दें, दोस्तों हम उपसर्ग एवं प्रत्यय को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल पर हिंदी व्याकरण की सीरीज को फुल डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से, जहाँ पर भी ट्रिक की ज़रूरत होती है, जहाँ ट्रिक से समझाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आप ट्रिक का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ विजिट करें एक बार सीरीज को, और बहुत सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक बार देखें। और दोस्तों चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों 1 मिनट का समय निकाल के लिए हमारे लिए बस एक काम और कर दें कि अपने दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार जो भी हों आपके पढ़ने वाले इच्छुक हों, तो उनको एक बार लिंक को शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो लाइक तो बनता है वीडियो पर, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, अंत में बताना कमेंट करके, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हमारे शब्द थे। इन शब्द में जब एक हमने प्रत्यय जोड़ा तो ये हमारा बना, अंश से बन गया हमारा आंशिक। अंश से क्या बना, आंशिक। तो ये जो आंशिक है ना, ये हमारा क्या है, ये विशेषण है, ये हमारा विशेषण शब्द बना आंशिक, ठीक है। वहीं धर्म से बना धार्मिक। धार्मिक ये हमारा विशेषण बन गया। जैसे हम बात करें धार्मिक उत्थान, तो उत्थान की विशेषता बता रही है कैसा उत्थान है, कि धार्मिक उत्थान है, ठीक है। नीति से बना नैतिक,
नैतिक कर्तव्य, कर्तव्य कैसे हैं नैतिक, ठीक है। अर्थ से बना आर्थिक, है ना, आर्थिक, आर्थिक स्थिति, स्थिति कैसी है आर्थिक स्थिति, है ना। दिन से बना दैनिक, इतिहास से बना ऐतिहासिक, देव से बना दैविक। तो ऐसे ये जो शब्द बने हैं, ये जो विशेषण बने हैं, वह एक प्रत्यय लगाने से बने हैं संज्ञा शब्दों में, संज्ञा शब्दों में, ठीक है। तो ये होते हैं संज्ञा से बने हुए विशेषण, ठीक है। तो इनमें कोई ऐसा तो नहीं है जो मूल रूप से विशेषण हो। बताइए आंशिक की बात करें तो आंशिक में से हम देखेंगे कि आंशिक में से कोई हमारा सार्थक शब्द निकल रहा है, तो हाँ अंश निकल रहा है ना। धार्मिक में से धर्म निकल रहा है, नैतिक में से नीति निकल रहा है। तो यही तो ये हमारे हो गए अब यहाँ पर विशेष्य। देखिए यही तो पॉइंट की बात है दोस्तों, यही आपको समझना है, ठीक है। यही आपको समझना है कि विशेषण और विशेष्य में पहचान कैसे करते हैं। जो विशेषण में से जो शब्द निकलते हैं वही विशेष्य होते हैं, और जो विशेष्य हैं उनसे ही शब्द कुछ बनते हैं, वो हमारे विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि विशेष्य क्या होते हैं, विशेष्य जो संज्ञा सर्वनाम वाले शब्द होते हैं वही हमारे विशेष्य होते हैं, ठीक है। ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, चिंता मत करिए। एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में बचेगा नहीं, आप बशर्ते आप अच्छे से मेहनत करिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। हमें प्रमोट करिए थोड़ा और हमारी हिम्मत बांधते रहिए, ठीक है। चलिए जैसे दूसरा है अंक, कुसुम, सुरभि, ध्वनि, तरंग, सुधा, क्षुधा, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं संज्ञा शब्द, अगर इनमें हम इत प्रत्यय लगा दें तो बनेगा जैसे अंक से बना अंकित, कुसुम से बना कुसुमित, सुरभि से बना सुरभित, ध्वनि से बना ध्वनित, तरंग से बना तरंगित, क्षुधा से बना क्षुधित, ठीक है। तो ये जो शब्द बने हैं ये हमारे विशेषण शब्द हो गए, ये हमारी संज्ञा शब्द हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें इत प्रत्यय लगाया था, जैसे ये हमारे को शब्द हैं जटा, पंख, फैन, उर्मी। अब इसमें हमने इल प्रत्यय लगा दिया, इल, तो जटा से बन गया जटिल, पंख से बन गया पंकिल, फैन से बन गया फैनिल, उर्मी से बन गया उर्मिल। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं दोस्तों। जब पहचान करनी हो कि संज्ञा से बनाए किससे बनाए, तो ये जो शब्द दिए जाते हैं ना, इन्हीं में से देख लीजिए, इनमें से कोई सार्थक शब्द बनना है। जटिल में से बनेगा हाँ जटा बनेगा, पंकिल में से पंख बनना है, फैनिल में से फैन बनना है, उर्मिल में से उर्मी बनना है। तो इस तरीके से हम विशेष की भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आगे है स्वर्ण, रक्त। तो अब इसमें हमने इम प्रत्यय लगा दिया, तो स्वर्ण से बना स्वर्णिम, रक्त से बना रक्तिम, है ना। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ बताया करें, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे आपके लिए, ठीक है। हम जो वीडियो बना रहे हैं, हम आपको इतना अच्छा कंटेंट बनाकर प्रोवाइड करा रहे हैं, किस लिए, आपके लिए। आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए आत्मा, जाति, इसमें ई प्रत्यय हमने जब लगाया तो आत्मीय, जाति से जाति, ठीक है। रूप, गुण, अब इसमें हमने वान प्रत्यय लगाया तो रूपवान, गुणवान, ठीक है दोस्तों। तो क्लियर है ना, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए सर्वनाम से विशेषण बनाना तो देखते हैं। तो जैसे वह है तो वह से बना दिया हमने वैसा, यह से बना दिया ऐसा। तो बोलते हैं ना ऐसा वैसा, ये कहाँ से बनता है, ये सर्वनाम से बना हुआ है, यानी वैसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, है ना। तो ये सर्वनाम से बने हुए विशेषण होते हैं, और भी आते हैं इनमें, ठीक है। क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, चलिए क्रिया से भी देखते हैं। तो क्रिया में जैसे देखा पूज, धातु वर्ड आपने पढ़े होंगे, जो हमने वहाँ पर जो प्रत्यय पढ़ाया था उपसर्ग प्रत्यय में, तो वहाँ पर हमने धातु के बारे में बताया था आपको। धातु मतलब रूट वर्ड जो होता है जिससे क्रिया का निर्माण होता है, तो वही होता है। जैसे यहाँ पर ये पूज है, तो पूज से जो हमारा विशेषण बनेगा वो बना पूजनीय। जैसे बोलते हैं पूजनीय पिताजी, है ना, निबंध वो एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तब। वंद से बना वंदनीय, है ना। पठ से बना पठित, पत से बना पतित, भागना से बना भागने वाला। तो ये जो शब्द दिए हैं ना, पूज, वंद, पट, पत, भागना, ये हमारे क्रिया हैं, क्रिया शब्द हैं। यहाँ से क्रिया का निर्माण हो, ये धातु शब्द हैं, ठीक है। यहाँ से विशेषण जो बन रहे हैं इन्हें क्रिया से बने हुए विशेषण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। चलिए अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक तो अभी बनता है ना, अभी लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब विशेषण विशेष से पहचानना, अब देखेंगे विशेषण विशेष की पहचान कैसे होती है। तो चलिए, तो विशेषण विशेष की पहचान करने के लिए जैसे हमने कुछ शब्द लिए हैं, जैसे कि आधिकारिक, आधिकारिक। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो शब्द है ना आधिकारिक, तो अब इसमें से कोई भी छोटा शब्द इसमें से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, कोई भी सार्थक शब्द इसमें से बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये तो हमें पता है आधिकारिक क्या है, विशेषण है। आधिकारिक क्या है,
विशेषण है, जैसे हम बोलें आधिकारिक भाषा, तो भाषा कैसी है? आधिकारिक। तो ये विशेषता बता दी भाषा की, तो विशेषण है आधिकारिक। तो अब यहाँ आधिकारिक में हम ये देखेंगे कि कोई शब्द बन रहा है या नहीं बन रहा है, छोटा जो सार्थक हो, तो मूल शब्द इसमें से बन रहा है अधिकार। क्या बनना है? अधिकार। तो अधिकार जो बनना है यही होगा विशेष्य। तो ये पहचान होती है दोस्तों। यहाँ पर मैंने अब ट्रिक दी है एक आपको कि विशेष जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि यहाँ विशेषण लंबा है, क्योंकि उसमें से छोटा शब्द ही तो देख रहे हैं हम, हैं उसमें से छोटा शब्द ही तो निकाल कर देख रहे हैं कि कोई ऐसा सार्थक शब्द इसमें है या नहीं। अगर है तो वह विशेष्य है, और बड़ा होता है वो विशेषण होता है। तो देखिए आधिकारिक बड़ा है और अधिकार छोटा है। तो क्लियर है ना दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं अपेक्षित। अपेक्षित, तो अपेक्षित हमारा क्या है? विशेषण है। अपेक्षित में हमने मूल शब्द देखा या छोटा शब्द देखा, तो वह निकला अपेक्षा। तो अपेक्षा क्या हो गया? अपेक्षा हो गया विशेष्य। ठीक है, अपेक्षा हो गया विशेष्य। चलिए जैसे अपमानित। अपमानित, तो अपमानित में क्या है? अपमानित होता है, वैसे अपमानित लिख गया यहाँ पर। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं है, समझ रहे हो ना आप लोग। तो विशेषण, ठीक है। तो इसमें मूल शब्द हमने निकाला, तो इसमें मूल शब्द निकल कर आया हमारा अपमान। तो अपमान क्या होगा? अपमान होगा यहाँ पर विशेष्य होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? अच्छा लग रहा है ना? ट्रिक अच्छी लग रही है? ठीक है ना? तो प्लीज़ दोस्तों बताना, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में दोस्तों, अच्छा लगता है हमें। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हमारा थोड़ा हिम्मत बढ़ती है, ऐसा लगता है कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ विशेष और विशेषण देख लेते हैं, जो मतलब विशेष होते हैं, इनके कारण विशेषणों का निर्माण होता है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर दिया है पहला अंक। तो अंक में से हमारा एक विशेषण बना अंकित। अगर उल्टा पूछा जाए, जैसे कि पूछा जाएगा कि अंकित में कौन सा विशेष्य होगा, तो अंकित में से निकालिए अंक होगा। अंकित में से छोटा शब्द हमने जब निकाला, एक सार्थक शब्द, तो क्या निकला? अंक निकला। ठीक है, आगे अर्थ। अर्थ से बनता है आर्थिक, बन गया विशेषण हमारा, है ना। अंचल, आंचलिक। आंचलिक में से क्या निकल जाएगा? अंचल आ गया, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अपेक्षा, अपेक्षित। अध्यात्म, तो आध्यात्मिक। आरंभ, आरंभिक। आत्मा, आत्मिक। तो इन सब शब्दों में जो विशेषण शब्द हैं, इनमें देखने से ही पता चला है कि इनमें से कौन सा छोटा सार्थक शब्द निकल रहा है, और जो छोटा सार्थक शब्द आपको नजर आए वही विशेष्य होगा। ऋण, जैसे ऋण से ऋणी विशेषण बनता है, तो यहाँ में ऋण है इसके अंदर, है या नहीं? है ना। विस्तार, विस्तृत। तो देखिए यहाँ पर थोड़े से शब्द ऐसे हैं मैंने शामिल किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़े टिपिकल होते हैं। ठीक है, कैसे कि अब यहाँ पर देखिए विस्तृत। तो विस्तृत में आपसे अगर पूछा जाए कि विशेष्य कौन सा होगा, तो आधे से ज़्यादा गलत कर देंगे। तो विस्तृत में होता है विस्तार। ठीक है, जैसे ख्यात है, अब ख्यात में होता है ख्याति। तो बताइए यहाँ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। ख्यात, ख्यात तो विशेषण है, और ख्याति क्या है? विशेष्य है ना। अवरुद्ध, अवरुद्ध में है अवरोध। तो ये यहाँ से 3-4 हैं जो याद करने लायक हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से आप देखना। ठीक है, अभ्यस्त में है अभ्यास। अभ्यस्त में है अभ्यास। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर है ना दोस्तों? तो यहाँ तक आपको हमने देखा कि विशेषणों की रचना कैसे की जाती है, संज्ञा से विशेषण कैसे बनते हैं, सर्वनाम से विशेषण कैसे बनते हैं, क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, है ना। और विशेष से और विशेषण में कैसे पहचान की जाती है। विशेषण हमारी बड़े शब्द होता है, विशेष हमारा छोटा शब्द होता है। जब विशेषण शब्द में से ही हम देखते हैं कि कोई छोटा सार्थक शब्द बन रहा है, तो वही विशेष्य होता है। बहुत सारे हमने शब्द भी देख लिए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों बताइए कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो आपको कैसी लगी, है ना। अब विशेषण का टॉपिक हमारा फिनिश होता है, आगे हम देखते हैं। अगर हम क्रिया को पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना दोस्तों, और समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ दोस्तों, चैनल पर विजिट ज़रूर करना। और भी बहुत सारी सीरीज हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं, जैसे मैथ की सीरीज को चलाया जा रहा है, बेसिक से मैथ की सीरीज को वहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है, आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर आइए और पढ़िए दोस्तों, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और पर्यावरण की सीरीज चल रही है दोस्तों हमारे चैनल पर, तो देख लीजिए दोस्तों, चैनल पर विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पर बहुत सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।